दोस्तों, किस हीरो ने किस साल में सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी है, इस सीरीज में आप मेरे पिछले वीडियो में पहले ही अमिताभ, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के बारे में देख चुके हैं। अब उसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड के कुछ दूसरे टॉप स्टार्स जैसे जितेंद्र, विनोद खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती। दोस्तों, बॉलीवुड में इन स्टार्स के बारे में क्या ही कहना, सभी एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकार हैं और सभी ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं। जैसे जितेंद्र ने फर्ज, जीने की राह, हमजोली, खिलौना, कारवां, विदाई, आशा, धर्मवीर, अर्पण, जुदाई, हिम्मत वाला, कैदी, मवाली, तोहफा और जस्टिस चौधरी जैसी हिट फिल्में दी है। तो विनोद खन्ना ने भी कई हिट फिल्में दी है, जैसे मेरे अपने, कच्चे धागे, गद्दार, पत्थर और पायल, हाथ की सफाई, कैद, मैं तुलसी तेरे आंगन की, डाकू और जवान, इंसाफ, कुर्बानी और दयावान। तो मिथुन चक्रवर्ती भी कहां पीछे रहने वाले हैं, उन्होंने भी अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी है, जैसे मेरा रक्षक, सुरक्षा, तराना, डिस्को डांसर, प्यार झुकता नहीं, वारदात, कसम पैदा करने वाले की, डांस डांस, दाता, युगांधर, प्यारी बहना, मुद्दत, मुजरिम, इलाका और जाल। सभी फिल्में एक से बढ़कर एक थी। लेकिन इन एक्टर्स ने अपने करियर के कौन से साल में सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी है, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ। ये वीडियो बहुत ही रोचक रहने वाली है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप 70, 80 और 90 के दशक के फिल्मों के शौकीन हैं तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और अपने इस प्यारे से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में जो पहला नाम आता है उस स्टार का नाम है जितेंद्र। जितेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत 1964 में ही कर दी थी फिल्म गीत गाया पत्थरों ने से। हालांकि फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लेकिन उसके लगभग 2 साल बाद आई फिल्म फर्ज से तो जैसे उनका सिक्का ही चल निकला। फिर तो उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी और उनको अपने यूनिक डांस स्टाइल की वजह से जंपिंग जैक का भी खिताब मिला। उनकी फिल्म खुशबू, किनारा और परिचय एक्टिंग के लिहाज से उनकी शानदार फिल्मों में से एक है। अब अगर बात की जाए कि उन्होंने अपने करियर के कौन से साल में सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी है, तो वो साल है 1983, जब उन्होंने एक साल में 5 हिट फिल्में दी है। हालांकि उस साल उनकी 7 फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन उनमें से एक फिल्म निशान फ्लॉप हो गई थी, जो कि 4 फरवरी 1983 को रिलीज हुई थी। उस फिल्म में उनके साथ राजेश खन्ना, रेखा और पूनम ढिल्लन ने काम किया था। उसके बाद आई थी फिल्म हिम्मत वाला, जो कि 25 फरवरी 1983 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने तो आते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इस फिल्म में जितेंद्र के साथ श्रीदेवी और अमजद खान ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी और फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। फिल्म के सारे गाने हिट हुए थे, खासकर नैनों में सपना, सपनों में सजना और ताकि ओ ताकि के तो क्या ही कहने थे। इस फिल्म के बाद से जितेंद्र का सुनहरा दौर शुरू हो गया था, जो आगे चलकर 3-4 साल तक कायम रहा। हिम्मत वाला के बाद जो उस साल जितेंद्र की फिल्म आई थी उसका नाम है प्रेम तपस्या। हालांकि यह फिल्म हिट तो नहीं हुई थी, एबव एवरेज आप कह सकते हैं। इस फिल्म में जितेंद्र का साथ दिया था रेखा, विनोद मेहरा, प्रेम चोपड़ा और रीना रॉय ने। फिल्म का निर्देशन किया था दासारी नारायण राव ने और फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हालांकि कई जगहों पर इस फिल्म को फ्लॉप की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप नहीं थी। उस साल की जो तीसरी हिट फिल्म थी जितेंद्र की, उसका नाम है अर्पण। यह फिल्म 1 अप्रैल 1983 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में जितेंद्र का साथ दिया था राज बब्बर, रीना रॉय और परवीन बॉबी ने। फिल्म का निर्देशन किया था जे ओम प्रकाश ने और फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म के सारे गाने खूब पॉपुलर हुए थे, खासकर परदेश जाके परदेसिया और मोहब्बत अब तिजारत बन गई है कि तो क्या ही कहने थे। चौथी जो हिट फिल्म थी जितेंद्र की 1983 में, उसका नाम है जानी दोस्त, जो कि सेमी हिट रही थी। यह फिल्म 27 मई 1983 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में जितेंद्र के साथ धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, श्रीदेवी, कादर खान, शक्ति कपूर और असरानी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म का निर्देशन किया था के राघवेंद्र राव ने और फिल्म में म्यूजिक दिया था बप्पी लाहिरी ने।
फिल्म के गाने कुछ खास नहीं बन पड़े थे और सभी चालू टाइप के गाने थे। पांचवी जो हिट फिल्म थी उस साल जितेंद्र की, उसका नाम है जस्टिस चौधरी। इस फिल्म में जितेंद्र ने डबल रोल निभाई थी, एक जस्टिस आर.के. चौधरी की और दूसरी रामू की। इस फिल्म में जितेंद्र का साथ दिया था हेमा मालिनी, श्रीदेवी, मौसमी चटर्जी, कादर खान और शक्ति कपूर ने। फिल्म का निर्देशन किया था के. राघवेंद्र राव ने और म्यूजिक दिया था बप्पी लाहिरी ने। छठी और आखिरी जो हिट फिल्म आई थी जितेंद्र की उस साल, उसका नाम है मवाली, जो कि सुपर डुपर हिट हुई थी। इस फिल्म में जितेंद्र के साथ मुख्य भूमिकाएं निभाई थी श्रीदेवी, जयप्रदा, कादर खान, शक्ति कपूर और अरुणा ईरानी ने। फिल्म का निर्देशन किया था के. बप्पैया ने और फिल्म में संगीत दिया था बप्पी लाहिरी ने। इस फिल्म के सारे गाने सुपर डुपर हिट हुए थे, खासकर रामा 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 रे, खासकर माना माना मैंने माना, मैं हूं मावाली और झोपड़ी में चारपाई जैसे गाने तो बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गए थे। अगर प्रेम तपस्या को हिट लिस्ट से निकाल दे तो उस साल जितेंद्र की कुल 7 में से 5 फिल्में हिट हुई थी और जितेंद्र सुपरस्टार की रेस में आ गए थे। दोस्तों अब बात करते हैं हैंडसम और डैशिंग स्टार विनोद खन्ना के बारे में, जो कि कभी एक वक्त अमिताभ बच्चन को टक्कर दिया करते थे। उन्होंने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, जैसे सच्चा झूठा, अमर अकबर एंथोनी, मुकद्दर का सिकंदर और कुर्बानी। तो वहीं कई सुपरहिट फिल्में भी दी है, जैसे आन मिलो सजना, पूरब और पश्चिम, मेरा गांव मेरा देश, हेरा फेरी, परवरिश, मैं तुलसी तेरे आंगन की, दबंग और दबंग 2। लेकिन अगर किसी एक साल में सबसे ज्यादा हिट फिल्म देने की बात की जाए तो वो साल थी 1997। इस साल विनोद खन्ना की कुल 10 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 6 फिल्में हिट रही थी, 2 एवरेज थी और 2 फ्लॉप। उन 6 हिट फिल्मों में से एक ब्लॉकबस्टर थी जिसका नाम है अमर अकबर एंथोनी। इस फिल्म में उनके साथ काम किया था अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, परवीन बॉबी और शबाना आजमी। फिल्म को डायरेक्ट किया था मनमोहन देसाई ने और फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म के सारे गाने हिट हुए थे, खासकर हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें, बोलो तो जिए बोलो या मर जाएं, के तो क्या ही कहने थे। अब विनोद खन्ना की अगली जो फिल्में हिट हुई है उनमें पहला नाम है खून पसीना। यह 21 जनवरी 1977 को रिलीज हुई थी और इसका निर्देशन किया था राकेश कुमार ने। इस फिल्म में विनोद खन्ना के अलावा अमिताभ बच्चन, रेखा, रणजीत और कादर खान ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म में संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, लेकिन गाने कुछ खास नहीं बन पड़े थे। उस साल विनोद खन्ना की जो दूसरी हिट फिल्म आई थी उसका नाम है हत्यारा। इस फिल्म में विनोद खन्ना के साथ राकेश रोशन, मौसमी चटर्जी और प्राण ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। राजेश खन्ना का भी इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस था। विनोद खन्ना ने इस फिल्म में एक बार फिर से डाकू की भूमिका निभाई थी, जो कि उन पर खूब फबती भी थी। फिल्म में संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। गाने कुछ खास नहीं थे, इसलिए उनका यहाँ पर जिक्र करना बेकार। तीसरी जो हिट फिल्म थी उस साल की उसका नाम है परवरिश। कायदे से देखा जाए तो इस फिल्म को आप सुपर हिट की कैटेगरी में रख सकते हैं। इस फिल्म में विनोद खन्ना के साथ अमिताभ बच्चन, शम्मी कपूर, नीतू सिंह और शबाना आजमी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, जो काफी हिट हुए थे, जैसे हम प्रेमी प्रेम करना जाने। चौथी जो फिल्म थी उस साल विनोद खन्ना की उसका नाम है इंकार, जो कि सेमी हिट रही थी। फिल्म में विनोद खन्ना का साथ दिया था विद्या सिन्हा, डॉक्टर श्रीराम लागू और अमजद खान ने। फिल्म में राकेश रोशन ने एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस भी किया। फिल्म में संगीत दिया था राजेश रोशन ने और एक गाना तो कल्ट हिट रही थी इस फिल्म। वो गाना है मुंगड़ा मुंगड़ा मैं गुड़ की डली। बाद में इस गाने का रिक्रिएशन किया गया था फिल्म टोटल धमाल में और उस गाने को फिल्माया गया था सोनाक्षी सिन्हा। अब मैं जिस फिल्म की बात करने जा रहा हूं उस फिल्म का नाम है महाबदमाश, जो कि एक एवरेज हिट फिल्म साबित हुई थी। फिल्म में विनोद खन्ना के साथ नीतू सिंह, बिंदु और ओमसी पुरी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म में संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म में ही सबसे पहले विलन का नाम मोगैम्बो रखा गया था, जिसे बाद में फिल्म मिस्टर इंडिया में अमरीश पुरी के लिए रखा गया और बाद में वह उनकी पहचान ही बन गई। उसी साल विनोद खन्ना की एक और फिल्म आई थी जो कि एवरेज हिट फिल्म साबित हुई थी। उस फिल्म का नाम है चोर सिपाही। इस फिल्म में विनोद खन्ना के साथ शशि कपूर, परवीन बॉबी और शबाना आजमी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का निर्देशन किया था प्रयागराज।
और उस साल जो 2 फ्लॉप फिल्म थी विनोद खन्ना की, उसमें पहला नाम है जलियांवाला बाग। यह फिल्म भारत के इतिहास के उस काले अध्याय पर आधारित है जो कि 1919 में पंजाब के अमृतसर जिले में घटित हुआ था। इस फिल्म में विनोद खन्ना के साथ परीक्षित साहनी, शबाना आजमी, दीप्ति नवल और ओमसी पुरी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। दूसरी जो फ्लॉप फिल्म थी उस साल विनोद खन्ना की, उसका नाम है आधा दिन आधी रात। फिल्म में विनोद खन्ना के साथ शबाना आजमी, आशा पारिक, प्रेम चोपड़ा और रणजीत ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गाने के बोल लिखे थे आनंद बख्शी। तो ये थी विनोद खन्ना की 1977 में आई फिल्मों की लिस्ट, जिनमें 6 फिल्में हिट थी, 2 एवरेज और 2 फ्लॉप। अब बात करते डिस्को डांसर, हिट मशीन और बंगाल टाइगर मिथुन चक्रवर्ती की। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन कलाकारों की अगर बात की जाए तो उनमें से एक नाम मिथुन चक्रवर्ती का जरूर आएगा। मिथुन दारे के बारे में यह कहा जाता है कि 80 और 90 के दशक के वो एक ऐसे एक्टर थे जो सभी सुपरस्टारों को कई टक्कर देते थे। मिथुन दा ने अपनी फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्में हिंदी सिनेमा को दी है, जिनका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं। मिथुन दा भी उन्हीं बेहतरीन एक्टरों में शामिल हैं जिन्होंने एक साल में 1-2 नहीं बल्कि 6-6 हिट फिल्में दी। वह साल रहा है 1989। इस साल मिथुन चक्रवर्ती की कुल 18 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 6 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इस साल जो उनकी कुल फिल्में रिलीज हुई थी उनके नाम है गोलियों के बादशाह, मेरी जबान, मिल गई मंजिल मुझे, 20 साल बाद, गुरु, आखिरी बदला, हम इंतजार करेंगे, इलाका, प्रेम प्रतिज्ञा, गरीबों के दाता, मुजरिम, दाता, आखिरी गुलाम, हिसाब खून का, दाना पानी, लड़ाई। इनमें से उनकी 7 फिल्में मुजरिम, दाता, लड़ाई, प्रेम प्रतिज्ञा, 20 साल बाद और गुरु हिट रही थी। हालांकि इनमें से 2 फिल्में 20 साल बाद और गुरु सेमी हिट थी, जिसे कुछ लोग फ्लॉप भी कह देते हैं, जो कि गलत है। इसी साल आई उनकी एक और फिल्म हम इंतजार करेंगे, बिलो एवरेज थी, मतलब कि ना हिट और ना फ्लॉप। फिल्म के प्रोड्यूसर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही कमाया होगा निर्माता। इसके बाद की उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो गई थी। जो फिल्में फ्लॉप हुई थी उनके नाम है गोलियों का बादशाह, मेरी जुबान, मिल गई मंजिल मुझे, आखिरी बदला, गरीबों का दात, आखिरी गुलाम, दोस्त, दाना पानी, हिसाब खून का और भ्रष्टाचार। इसमें से भ्रष्टाचार काफी बड़े बैनर की फिल्म थी। फिल्म के निर्माता थे जीपी सिप्पी और फिल्म का निर्देशन किया था रमेश सिप्पी ने। वही रमेश सिप्पी जिन्होंने ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म और हिंदी सिनेमा में सफलता का इतिहास रचने वाली फिल्म शोले बनाई। भ्रष्टाचार में मिथुन के साथ रजनीकांत, रेखा, शिल्पा शिरोडकर, अनुपम खेर और रजा मुराद ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गाने के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म में गाने तो कुछ खास नहीं बन पड़े थे, मगर एक गाना तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते काफी मकबूल हुआ। तो ये था तीनों स्टारों विनोद खन्ना, जितेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती की एक साल में सबसे ज्यादा हिट फिल्म देने का रिकॉर्ड। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इनमें से आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी का भी कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।